ज्योतिष लर्निंग फॉर बिगिनर्स कार्यक्रम में आज हम ग्रहों के अनुसार कार्य व्यवसाय से संबंधित विज्ञान का साझा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 4 प्रकार की राशियां होती हैं: अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व तथा जल तत्व। इनमें से जिनका लग्न लग्नेश तथा दशम दशमेश से संबंध बनता है तथा उसकी प्लेसमेंट पोजीशन आपके जन्मांग में यदि बलवान है तो उससे संबंधित कार्य व्यापार या व्यवसाय का निर्धारण किया जाना चाहिए। नमस्कार दर्शकों, मैं चित्रा मैनी, वास्तुवेद एवं ज्योतिषाचार्य, पूज्य गुरुदेव और माँ सरस्वती की असीम कृपा से यूट्यूब चैनल के माध्यम से पुनः आपका स्वागत करती हूँ और आपकी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और पसंद आए तो लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि इस सूक्ष्म विज्ञान का लाभ अधिक से अधिक जिज्ञासुओं तक पहुंचाया जा सके। साथ ही यदि आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि मैं जान सकूं कि इस दिव्य ज्ञान से सर्वसाधारण को कितना लाभ हो रहा है। तो अब बात करते हैं ग्रहों के अनुसार व्यवसाय की। दर्शकों, हम जब इस दुनिया में आते हैं तो हमें जीवित रहने के लिए काम कारोबार की आवश्यकता होती है। जब हमारे जीवन में आजीविका के साधन नहीं होते हैं तो जीवन नकारा और सफल नहीं हो पाता। हमारे जन्म के समय कुंडली में जो ग्रह हमारे लग्न लग्नेश तथा दशम दशमेश को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, उसी से संबंधित हम व्यवसाय या नौकरी करते हैं। अच्छा ज्योतिषी बनने के लिए ग्रहों का स्वभाव, ग्रहों की ऊंच नीच राशियाँ, ग्रहों के रोगों की जानकारी के साथ साथ ग्रहों से व्यवसाय के बारे में जानकारी भी अवश्य होनी चाहिए। ग्रह की दशा के अनुसार अगर हम पढ़ाई लिखाई, नौकरी या व्यवसाय करते हैं तो जीवन में बहुत उन्नति कर सकते हैं। अगर ग्रहों के अनुसार कार्य नहीं करते तो हमारी असफलताओं की संख्या सफलता में बाधा बनती है। ग्रहों के अनुसार उनके व्यवसाय कई प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम नवग्रहों में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु के अनुसार आपको वर्णन करते हैं। तो ग्रहों के राजा सूर्य से आरंभ करेंगे। सूर्य कुंडली में अगर शुभ प्रभाव में है तो राज्य अधिकारी, कुलीन, रईस, एमएलए, एमपी, मंत्री, आईएएस, आईपीएस, राज्यपत्रित अधिकारी, केमिस्ट, सुनार, सैनिक, डॉक्टर, लकड़ी का कारोबार, बिजली से संबंधित उद्योग, अग्निकारक कारोबार, अर्थात सूर्य अग्निकारक होता है, उसकी राशि सिंह होती है। 3 राशियां हैं हमारी, मेष, सिंह और धनु, ये अग्निकारक होती हैं। तो इससे अग्निकारक कारोबार, ईंट भट्टे का कारोबार तथा लोहा गलाने की फैक्ट्रियों जैसे कारोबार में भी लाभ मिलता है। इसका चुनाव जो है आपकी जन्मांक के बलवान ग्रह के अनुसार ही किया जाता है। चंद्रमा कुंडली में बलवान हो और शुभ प्रभाव में हो तो जल वाली वस्तुएं, क्योंकि चंद्रमा जलीय राशि होती है, 3 जलीय राशियाँ होती हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन। तो उसमें सबसे पहले चंद्रमा की राशि कर्क होती है, जल वाली होती है। इसमें जल वाली वस्तुओं से संबंधित मद्य से संबंधित औषधि निर्माता, नाव चलाने, सेल्समैन, जल सेना, नर्स, सोडा फैक्ट्री, सिंचाई विभाग, क्योंकि जल से ही सिंचाई होती है, खेती की, परिवहन कार्य, शुक्र से युक्त हो, अर्थात चंद्रमा अगर शुक्र के साथ बैठा हो तो सुगंधित तेलों का कारोबार, ब्यूटी पार्लर, सिनेमा, फिल्म लाइन, दूध दही का कारोबार में, चावल का व्यापार जैसे कार्यों से लाभ मिलता है। अब अगला ग्रह है मंगल। मंगल कुंडली में यदि बली है तो ऐसा व्यक्ति पुलिस व सेना में भर्ती होता है, हथियार बनाने की फैक्ट्री में कार्य करता है, सर्जरी का कार्य करने वाला, डेंटिस्ट, खिलाड़ी, अग्नि से संबंधित उद्योग, क्योंकि मेष राशि अग्नि तत्व की होती है जो मंगल की है, तो यह भी इसमें भी अग्नि से संबंधित उद्योग, बेकरी, रक्षा विभाग, भूमि जायदाद, होटल लाइन, कंस्ट्रक्शन, कॉन्फेक्शनरी जैसे कार्यों में लाभ होता है। अगला ग्रह है बुध ग्रह। बुध ग्रह कुंडली में अगर बलवान है और शुभ प्रभाव में है तो ऐसा व्यक्ति व्याख्याकर्ता, क्लर्क, वकील,
बुद्धिजीवी, शिक्षक, अध्यापक, अकाउंटेंट, कूटनीतिज्ञ, वैज्ञानिक, ज्योतिषी, शिल्पकार, चिकित्सक, पुस्तक विक्रेता, पोस्टमैन, व्यापार प्रकाशन, संपादन, लेखन, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, शेयर बाजार, दलाली जैसे कार्यों में सफलता प्राप्त करते हैं। गुरु ग्रह, अब अगला ग्रह है गुरु ग्रह। इस ग्रह के प्रभाव से व्यक्ति दार्शनिक, प्रभावशाली, राजनीतिक, जज, प्रसिद्ध वकील, उच्च शिक्षक, प्रोफेसर, धर्मगुरु, वैद्य, डॉक्टर, बैंक मैनेजर, धार्मिक वक्ता, उच्चाधिकारी, मठाधीश, ज्योतिषी तथा कर्मकांडी विद्वान जैसे कार्यों में सफलता मिलती है। अब नेक्स्ट ग्रह है शुक्र। शुक्र कुंडली में अगर बलवान है तो ऐसे जातक फिल्मी अभिनेता, कलाकार, गायक, चित्रकार, संगीतज्ञ, सौंदर्य संबंधित कार्य, ब्यूटी पार्लर, बुटीक, आयात निर्यात का कार्य, वस्त्र निर्माता, मिठाई विक्रेता, नगों से संबंधित मतलब जेम्स से रिलेटेड, होटल लाइन, बार, कंप्यूटर, टेलीविज़न, सिनेमा, मॉडलिंग व स्त्रियों के साथ गाना बजाने के कार्य के द्वारा धन अर्जित करने के अवसर उपलब्ध होते हैं। अगला ग्रह है शनि। शनि ग्रह कुंडली में यदि बलवान है तो ऐसे जातक इंजीनियरिंग, फैक्ट्री में कार्य करने वाले, भूमि जायदाद का ठेकेदार, कंप्यूटर के कार्य, पृथ्वी के भूगर्भ की वस्तुएं जैसे प्याज, मूली, गाजर, लोहा मतलब धरती के नीचे उगने वाली सब्जियां, सीमेंट, पेट्रोल का कारोबार, गैस एजेंसी, क्योंकि शनि की राशि जो है मकर जल वायु तत्व राशि होती है। 3 वायु तत्व राशि होती है हमारी, मिथुन, तुला और मकर। तो इसमें शनि की मकर राशि वायु तत्व की कहलाती है। शनि की कुंभ राशि जो है वायु तत्व की कहलाती है। तो इन कार्यों में भी, गैस एजेंसी इत्यादि कार्यों में भी लाभ होता है। अब अगला ग्रह है राहु, की छाया ग्रह होता है। कुंडली में राहु शुभ प्रभाव में हो तो चमड़ा उद्योग, फोटोग्राफी, विज्ञान, राजनीति, प्रिंटिंग प्रेस, जासूसी, शेयर, लॉटरी, मद्यपान, जुआ से संबंधित कार्यों में फ़ायदा होता है। यहाँ पर ये क्लियर कर देते हैं कि राहु जिस राशि, अपना कोई स्वभाव नहीं होता इसका, लेकिन राहु जिस राशि के साथ बैठा होता है उसी के अनुसार उसकी जो है बलवानता को देखा जाना चाहिए, तभी उस कार्य में फ़ायदा होगा। नेक्स्ट प्लेनेट है केतु ग्रह, ये भी छाया ग्रह है। केतु ग्रह अगर शुभ प्रभाव में है तो शल्य चिकित्सा, विषैली दवाओं के कारोबार को करवाता है। दर्शकों, मैं यहाँ अपना इनपुट देना चाहूँगी कि आप इस निर्धारण को करते समय लग्न, लग्नेश तथा दशम, दशमेश के साथ साथ यदि गुणी ज्योतिषी दशम से दशम अर्थात सप्तम भाव को भी परख लेंगे, उसके लॉर्ड को भी जान लेंगे, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को जान लेंगे, तो आपका फलादेश ज़्यादा सटीक होगा, क्योंकि यह बिना करे के भाग्य तथा पार्टनरशिप का होता है। इस सीक्रेट टिप के द्वारा आपका फलादेश ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट होगा और इससे आपके यजमान को भी लाभ होगा। तो दर्शकों, आज हमने ग्रहों के अनुसार व्यवसाय निर्धारण पर व्यापक चर्चा की, जिसका आपको लाभ अवश्य होगा। आशा करती हूँ कि आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया होगा। यदि हाँ, तो प्लीज़ इसे लाइक भी करें और शेयर भी कर दें। साथ ही आपने मेरे चैनल में अगर नया ज्वाइन किया है तो उसे तुरंत सब्सक्राइब कर दें, और यदि आपकी कोई जिज्ञासा है तो उसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। मैं उसे क्लियर करने का सार्थक प्रयास करूंगी। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपसे पुनः मिलने के लिए अब मैं विदा लेती हूँ। आपका दिन शुभ हो।